नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनकी सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब है बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं तेज की तकरार, किसकी सरकार। दो 2023 चुनाव को लेकर दोनों ही दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दबाव का दांव आजमाते नजर आ रहे हैं। अरुण यादव ने बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी, तो बीजेपी ने अरुण यादव को यह सलाह दे डाली कि कुछ समय और इंतजार करो। तो क्या है यह पूरी सियासत और माइंड गेम के मायने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भाजपा में सिर्फ सिंधिया रहेंगे, बता देता हूं मैं आपको। मेरे बात पॉइंट नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया रहेंगे, बाकी सबकी घर वापसी धीरे धीरे हो रहा। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के इस दावे से मध्य प्रदेश की सियासत का पारा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने न सिर्फ ये दावा किया कि सिंधिया के कई करीबी नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, बल्कि अरुण यादव ये भी कहते नजर आए कि सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में रहेंगे। भाजपा में सिर्फ सिंधिया रहेंगे, बता देता हूं मैं आपको। मेरे बात पॉइंट नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया रहेंगे, बाकी सबकी घर वापसी धीरे धीरे हो रहा। सैकड़ों उनके समर्थक, हार्डकोर समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमारे संपर्क में हैं और वो लगातार कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह जी के, मेरे संपर्क में। अरुण यादव ने दावा तो कर दिया, लेकिन उनका ये बयान पार्टी लाइन के अपोजिट नजर आया। कई मौकों पर दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि बेईमानों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, तो कमलनाथ भी कह चुके हैं कि पार्टी में बगावत करने वालों के लिए दरवाजे बंद हैं। 12 जून को जबलपुर आई प्रियंका गांधी भी इसी सुर में बात कहती नजर आई थी। इधर बीजेपी भी सियासत के इस माइंड गेम को बखूबी समझ रही है। बीजेपी ने इसको लेकर कहा कि कांग्रेस में नेता एक दूसरे की ही बात को काट रहे हैं। अरुण यादव जी, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपसे जल्दबाजी हो रही हो। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की युति क्या करेगी, तो आप थोड़ा स्पेस लेकर के चलिए तो अच्छा है, नहीं तो पता नहीं कल क्या होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको पछतावा हो। इसलिए आप सिंधिया जी की बात छोड़िए। सिंधिया जी आज देश की मुख्य धारा में हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। सिंधिया जी की चिंता छोड़ो, अरुण यादव जी अपनी चिंता आप जरूर करिए कि आपका कल क्या होगा। जाहिर है कि 2020 की उठापटक से 2023 चुनाव के नियम बदले हैं। दोनों ही दल मैदान से लेकर बंद कमरे की राजनीति तक में एक दूसरे पर दबाव बनाने में जुटे हैं, तो साथ ही एक दूसरे को चौंकाने में भी दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 2023 को लेकर मध्य प्रदेश की सरजमी पर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। चुनावी रण तैयार है, जिसमें दिग्गजों के उतरने की बारी है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मैदान संभाला, तो अब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आने वाले हैं। और अब दिग्गजों के दौरे पर सियासत भी तेज होने लगी है। एमपी में बीजेपी के दिग्गजों का दौरा। आ रहे मोदी, शाह और नड्डा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ रही है। जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयार हैं। 12 जून को जहां कांग्रेस की दिग्गज प्रियंका गांधी ने एमपी कांग्रेस के लिए चुनावी शंखनाद किया, वहीं अब बीजेपी के दिग्गज भी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरकर दमखम दिखाएंगे। इस दौरान प्रदेश को कई बड़ी सौगातें भी मिलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को बालाघाट दौरे पर आएंगे। वहीं 27 जून को पीएम मोदी धार और भोपाल दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 30 जून को मध्य प्रदेश के खरगोन आ रहे हैं। अब ये सारे डिटेल सभी आएंगे, लेकिन चूंकि कमलापति रेलवे स्टेशन ही
मुझे लगता है कि वहीं से वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होगी। ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भी एक स्थान हो सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं, तो जो 2500 सेलेक्टेड देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो संबोधन और जो पूरा देश भर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, तो अभी हमने लगभग ये सोचा है कि मोतीलाल स्टेडियम भी हो सकता है और भी कोई स्थान है, 2-3 स्थानों के बारे में विचार हम अभी कर रहे हैं। बीजेपी जहां दिग्गजों के दौरे की तैयारियों में जुटी है, तो कांग्रेस भी सामने आ रही है और दिग्गजों के दौरे पर तंज कस रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मोदी आए, हम भी मैदान में हैं। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि आए लेकिन भ्रम ना फैलाएं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। आए, स्वागत है। वो अपने बीजेपी के नेता हैं, सब आए, मैदान में आए, हम भी मैदान में हैं। बार बार इनको आना पड़ रहा है, मोदी जी को और अमित शाह जी को। स्वागत है, वो आए, रोड शो करें और फ्रॉड शो ना हो बस, क्योंकि हमने स्वयं देखा है और जनता तो उनसे हम सब मांग करेंगे कि हमको ये भी बताए मोदी जी क्या हुआ उस नारे का, बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ उस नारे का, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। क्योंकि आज आम जन महंगाई से परेशान है, महंगाई से त्रस्त है। मध्य प्रदेश में चुनावी तपिश बढ़ने लगी है। दिग्गजों के दौरे से सियासी पारा भी हाई होने वाला है और जाहिर है बयानबाजी भी तेज होगी, क्योंकि चुनावी सीजन है जिसका मिजाज थोड़ा गर्म ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव आते माननीय मर्यादा भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के एमपी दौरे को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में बदलाव के बयार है, मोदी जी आए या फिर उनके पिताजी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कर अरुण यादव पर हमला बोला। सीएम ने लिखा, वो उनकी स्तरहीन मानसिकता का प्रतीक है, यही इनकी मोहब्बत की दुकान है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि शायद ये संस्कार राहुल गांधी ने दिए होंगे। अरुण जी के पिता सुभाष यादव भी सोच रहे होंगे, ये संस्कार मैंने तो नहीं दिए। साथ नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा है। अरुण यादव जी ने जिस प्रकार के ओछी शब्दावली का जो उपयोग किया है, अरुण जी आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिता सुभाष यादव जी भी बड़े मन से दुखी होंगे कि मैंने तो ये संस्कार अरुण को नहीं दिए थे, लेकिन ये देश के, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के स्वर्गीय पिताजी के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये कहां से सीखे। अरुण जी, हम तो सुभाष यादव जी का भी सम्मान करते हैं और मैं तो कहता हूं कि आज आपने इन शब्दों का जो उपयोग किया है, ये आपके नेता राहुल गांधी जी ने शायद आपको ये संस्कार दिए होंगे। और इस प्रकार की भाषा से ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। संस्कार विहीन पार्टी है कांग्रेस। अरुण भाई, आज आपके पिताजी की आत्मा आदरणीय सुभाष यादव जी की जार जार रो रही होगी। मुझे लगता है उन्होंने संस्कार देने में कोई कमी रख दी आपको। सुभाष यादव जी के पुत्र की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। ये इटली के वंशज की सरपरस्ती वाली भाषा है, जो कभी प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोलती है, कभी मौत का सौदागर बोलती है। ये भाषा वही भाषा है जो संस्कार विहीन लोग बोलते हैं। ये वास्तव में निंदनीय कृत्य है जो आज आपने किया है। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए, नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयार है जो स्पष्ट हमें नजर आती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के निशाने पर हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर से सिंधिया पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि मैं कोई महाराज नहीं हूं, ना ही मेरा कोई महल है। आप लोगों ने जीवन में केवल महाराजा देखा है, लेकिन उनकी कलाकारी सब जानते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी सिंधिया को घेरने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी सीटों से जीतेंगे कि खरीदार भी उम्मीदें छोड़ देंगे।
मैं महाराजा नहीं हूं, मेरा कोई महल नहीं है। मैं जानता हूं आप सबके ताल्लुकात कहां रहे हैं, तो आपने अपने जीवन में महाराजा ही देखा है। अब आप कमलनाथ को भी देख लीजिएगा। भारी बहुमत से इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और इतने बहुमत से जीतेगी कि खरीदार भी आशा छोड़ दें। ये तो तय है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना सियासत के केंद्र में रहेगी। सीएम शिवराज ने योजना के तहत राशि को धीरे धीरे 3,000 रुपए महीने करने का ऐलान किया तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि मेरे 1,500 रुपए देने के ऐलान से शिवराज सिंह ने 3,000 देने की बात कही। 100 रुपए यूनिट माफ और 200 हाफ शिवराज जी अब लग गए और मैंने कहा था कि हम 1,500 देंगे, वो कहते मैं 3,000 दूंगा। शुक्र है मेरे कहने पर उन्होंने 3,000 तो कह दिया, वो तो मेरे कहने पर कहा। अगर मैं नहीं कहता तो ये 3,000 भी नहीं कहते। चुनाव हो और सियासत ना हो, ऐसा होना मुश्किल है। एमपी में भी विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रदेश का पारा हाई है। बड़े से लेकर छोटे मुद्दे तक की एंट्री प्रदेश की सियासत में हो चुकी है। इस रिपोर्ट में आपको सारी चीजें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे को लगातार घेर रही हैं और यही वजह है कि अब नगरीय निकाय से जुड़े स्थानीय मुद्दों को भी भुनाया जा रहा है। इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का आरोप है कि कई इलाकों के रेड जोन में बदलाव कर संपत्ति कर बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अगर नगर निगम ने अपना फैसला नहीं बदला तो कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है, जब राजस्व समिति के प्रभारी जी ने बोला कि 531 कॉलोनी का जो रेड जोन वाला विषय है, इसमें कुछ कॉलोनी में बढ़े भी है और कुछ कॉलोनी में घटे भी है, लेकिन अभी हमारे पास जो सूची है 531 कॉलोनी की, इसमें एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें रेड जोन में बदलाव में किसी को फायदा मिला हो या किसी का संपत्ति कर कम हुआ हो। सारे के सारे जितनी 531 कॉलोनी है उसमें सभी कॉलोनी में रेड जोन को बढ़ाया गया है। इधर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि शहर की जनता पर किसी भी तरह का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया, सिर्फ रेड जोन को शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस इस मामले में अनर्गल आरोप लगा रही है। पहले तो ये तय किया जाए कि नया टैक्स लगा कि नहीं लगा। तो टैक्स तो वही है, लेकिन उदाहरण के लिए यदि किसी का नाम या किसी कॉलोनी का नाम गलत स्लैब में रखा हुआ है तो उसको ठीक करना, नया टैक्स लगाना कैसे है, इसको समझने की जरूरत है। तो युक्तिकरण करना, अपने रजिस्टर को ठीक करना, अपने डाटा को ठीक करना, किसी भी प्रकार से नया टैक्स लगाना नहीं है। बहरहाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इसका विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले विस्फोटक राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावे कर रहे हैं कि जल्दी एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, लेकिन किसका दावा विस्फोटक है और किसका दावा घातक है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में दल बदल का दंगल तेज हो चुका है। चुनावी साल में पहले बीजेपी को नंद कुमार साय के रूप में बड़ा झटका लगा, जिसके बाद बीजापुर से लेकर दंतेवाड़ा और सरगुजा से लेकर रायपुर तक कई भाजपाई कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस का दावा है कि अब तक 1500 से ज्यादा दिग्गज नेता कांग्रेसी हो चुके हैं। और तो और अब पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव से पहले बीजेपी में विस्फोट होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उहापोह की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में के संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। समय का इंतजार कीजिए, एक बड़ा विस्फोटक भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है। कांग्रेस पार्टी उपेक्षित नेताओं को अपने पाले में लाकर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी का भी गेम कमजोर नहीं है। पद्मश्री अनुज शर्मा और पूर्व आईएएस अफसर आरपीएस त्यागी जैसे दिग्गज और लोकल चेहरों को शामिल कर अपनी पकड़ बीजेपी ने मजबूत की है। तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का भी दावा है कि कांग्रेस में असंतोष है और कांग्रेस में जल्द
बड़ा विस्फोट होने वाला है। अभी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का सिलसिला प्रारंभ हुआ है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और चुनाव आते आते तक कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होगा। कांग्रेस में विभाजन की कगार पर है कांग्रेस यहां पर। जाहिर है कि दोनों ही दल एक दूसरे पर दल बदल की पॉलिटिक्स का दांव खेल रहे हैं। जो कितनी हकीकत है, इसका जवाब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि नेताओं का पाला बदलने से क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की गूंज सुनाई देने लगी है। हालांकि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का यह कहना है कि प्रदेश में ऑपरेशन लोटस जैसी कोई बात नहीं, मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं। ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। तो उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही हो गई। तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं और हो सकता है बेचारे सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर के सिसकते हैं। छत्तीसगढ़ में संभागीय सम्मेलनों के समापन के बाद कांग्रेस अब नाश्ते की टेबल पर चुनावी चर्चाएं कर रही है। बुधवार सुबह मंत्री रविंद्र चौबे के घर पर हुई बैठक में क्या सियासी खिचड़ी पकाई गई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की सत्ता में कांग्रेस को 5 साल पूरे होने को है और 2023 में दोबारा सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी गंभीर है, इसकी बानगी डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के जरिए देखने को मिल रही है। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन शुरू होने के बाद सभी दिग्गज मंत्री मोहम्मद अकबर के घर जुटे थे और अब संभागीय सम्मेलनों की कड़ी खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे के घर नाश्ते के लिए पहुंचे। नाश्ते की टेबल पर सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बीजेपी के सीनियर नेताओं को पार्टी में लाने को लेकर फोकस भी किया गया। भविष्य में चुनाव को देखते हुए ये बैठकें लगातार चलती रहेंगी, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। और चुनाव की स्ट्रैटेजीज हैं तो उसको मैं साझा नहीं कर सकता क्योंकि पार्टी के अंदर की बात है। लेकिन चुनाव की स्ट्रैटेजीज को लेके हमारे प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं, इन पे कंसंट्रेट करना, लोगों तक पहुंचना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उहापोह की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में के संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। समय का इंतजार कीजिए, एक बड़ा विस्फोटक भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है। इधर बीजेपी टिफिन बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को सामंजस्य की घुट्टी पिला रही है, तो कांग्रेस की इन बैठकों पर बीजेपी तंज भी कस रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दावा किया कि कांग्रेस में भारी असंतोष है, इसीलिए बंद कमरे में गोपनीय बैठक कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये तो उनका आंतरिक मामला है, यही तो कारण है, यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस में असंतोष का स्वर तेजी से उभरेगा। असंतोष को दबाने के लिए तो गोपनीय बैठक करेंगे ना, हाल में थोड़ी बैठक करेंगे। दिग्गजों के घर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का सिलसिला वैसे तो नया नहीं है, लेकिन नाश्ते की टेबल पर दिग्गजों को एकजुटता और सत्ता संगठन में तालमेल की खिचड़ी जरूर परोसी जा रही है। चुनाव में इसका कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इन बैठकों ने कांग्रेस के दिग्गजों को गिले शिकवे दूर करने का मौका जरूर दे दिया है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सियासी दलों ने अपनी चुनावी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां सभी संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुकी है, वहीं बीजेपी महासंपर्क अभियान में जुटी है। तो कैसी है सियासी दलों की तैयारी और कौन किस पर है भारी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में सियासी दलों की चुनावी एक्सरसाइज। तैयारियों में कांग्रेस बनाम बीजेपी, कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान,
छत्तीसगढ़ में गर्मी और चुनावी सरगर्मी दोनों चरम पर हैं। इसकी तपिश से सियासी गलियारे भी अछूते नहीं हैं। तपती गर्मी के बावजूद सियासी दल जनता के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस जहां सभी संभागों में सम्मेलन करने की तैयारी में जुटी है, वहीं बीजेपी का फोकस मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर निकाले जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान पर है। कांग्रेस ने बस्तर से अपने संभागीय सम्मेलनों की शुरुआत की। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा में सम्मेलन हुआ। अब पार्टी बूथ, जोन और सेक्टर तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। लगातार दौरे करते रहे, जनता के बीच में रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहां आम जनता से मुलाकात हुई, वहां सामाजिक संगठन के लोगों से भी मुलाकात मैंने की और पार्टी के संगठन के लोगों से भी मुलाकात की। तो मेरा तो जिला स्तर पे एक दौरा हुआ, उसके बाद विधानसभा स्तर पे दौरा हो गया, अभी तीसरा दौरा। ऐसा कोई विधानसभा बचा है क्या जिसमें हम लोग नहीं गए हों? उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि महाजनसंपर्क जैसे कार्यक्रमों के जरिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच रही है। जमीनी रणनीति पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार के 9 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम तय किया है। इस दौरान अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलने का, उनसे संवाद करने का कार्यक्रम पार्टी ने निर्धारित किया है और लगातार इन कार्यक्रमों में जो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से इस अभियान का बड़ा प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। हर दिन जनता से जुड़े मुद्दों पर सियासी जंग भी देखने को मिल रही है। इससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच जुबानी जंग और भी तेज होगी। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि सियासी लड़ाई के बीच कहीं जनता के मुद्दे गौण न हों। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।